Yes, dear students, welcome to the session of numericals for nuclei. न्यूक्लियई इस चैप्टर में हम जो क्वेश्चंस है वो आइसोटोप पे भी बेस्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे सामने जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का वो ये है कि टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम 6Li3 and 7Li3 have respective abundances of say 7.5% and 92%. These isotopes have masses 6.0152 U and 7.01600 U respectively. Find the atomic mass of lithium. एक पार्ट ये है, पार्ट बी में हमको बोरॉन दिया है. बोरॉन has two stable isotopes 10B5 and 11B5. Their respective masses are 10.01294 U and the 10.811 U respectively. Find the abundances of 10B5 and 11B5 respectively. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम देखेंगे लिथियम का मास जो दे रखा है. पार्ट ए को लेते हैं. पार्ट ए में हम देखें कि मास ऑफ लिथियम 6Li3, इसको हम M1 अज्यूम कर लेते हैं. तो ये कितना दे रखा है हमको 6.0152 U and mass of lithium 7Li3 that is M2. ये भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे 7.01600 U. ये मासेस दिए हुए हैं. अब हम एबंडेंसेस देख लें रिस्पेक्टिवली. एबंडेंसेस of 6Li3 कितना दिया है 7.5% और abundance of 7Li3 which is equal to 92.5%. abundances दिए हुए. अब इसका फार्मूला हमको क्या यूज करना है. तो मास इज इक्वल टू हम करेंगे m1 ईटा E1 मींस ये क्या है ईटा E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एफिशिएंसी है ना. एबंडेंसेस की परसेंटेज हमको दिए हुए तो हम ले ले मल्टीप्लाइड विद दिस M2 डिवाइडेड बाय. ओके. तो यहाँ पर हम देखें जो फार्मूला बन गया है वो ये है आपका. अब यहाँ पर हमको सब वैल्यूज गिवन है. अब देखें हम मास आपका है 6.0152, आपका ये 7.5 है प्लस ये आपका 7.0166 इनटू ये 92.5 है और डिनोमिनेटर में हम चलते हैं तो 7.5 प्लस 92.5. ओके. तो ये आपका मास आ जाएगा. तो मास इज इक्वल टू क्या आ रहा है 100 डिनोमिनेटर में आ गया. इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख देते हैं डायरेक्ट. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको हम ले लेते हैं. तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर को लिख देता हूं यहाँ पे. तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 6.940934. ये मास आ जाएगा आपका. फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम आपके सामने आ गया. यू लगाना भूलना नहीं है क्योंकि हमने यू में ही आंसर निकाला है. ओके. तो ये पार्ट ए का जो था उसमें हमको एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम चलते हैं पार्ट बी पे. तो यहाँ पे हमको क्या कहा जा रहा है बोरोन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स. तो इनके मासेस भी दिए हुए हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव मासेस आर गिवन टू अस. तो यहाँ पर हम मासेस ऑफ बोरोन ले लेते हैं पहले. तो मासेस ऑफ बोरोन हमारे सामने हैं आपके. इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले मासेस ऑफ बोरोन ले लेते हैं. ओके. तो मासेस ऑफ बोरोन जो है बोरोन फॉरवर्ड 10
B5 इसको हम M1 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये आ रहा है आपका 10.01294 U और मास ऑफ बोरोन 10B 11B sorry 11B5 that is M2 which is equal to 10.811 U। अब यहाँ पर हमको एबंडेंसेस निकालना है, देयर रेस्पेक्टिव मासेस आर गिवन टू अस। तो एक का हम एबंडेंस जो है एबंडेंस ऑफ बोरोन दैट इज 10.5B इसका 10 इसको हम ले लेते हैं x%। तो एबंडेंस ऑफ बोरोन जो है 11B5 का क्या हो जाएगा eta 2 दैट इज 100 माइनस x% हो जाएगा। ओके, अब फार्मूला तो वही है, फार्मूले को लिख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय दिस एबंडेंसेस सम ऑफ एबंडेंसेस। अब ये मास हमारे पास में है 10.01294 ओके मल्टीप्लाइड विद दिस x और दूसरा जो मास है 10.811 ओके। तो यहाँ पर मासेस हमको दिए हैं, एक मास जो था लिखने में हम गलती कर रहे हैं, लिख नहीं पाए हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो मासेस दिए हैं वो आपको दिया हुआ है। इसका जो मास ऑफ बोरोन का आइसोटोप है वो है इसमें 11, ये लिखना इसमें भूल रहे हैं, 11.00931 U है। ओके, ये मास ऑफ बोरोन का दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ बोरोन भी हमको दिया हुआ है 10.811 U और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 11.00931 100 माइनस x कर देंगे हम इसको, डिनोमिनेटर में 100 माइनस x प्लस x आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखें अब आपके सामने ये x to x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10.811 U मल्टीप्लाइड विद 100। अभी U को हटा देते हैं यहाँ से और इनका जो है ये आ गया आपका 10.01294x, ये भी हो जाएगा आपका एक जीरो, दो जीरो शिफ्ट हो जाएंगे 11.00931 into 100 minus 11.00931 x। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10.0124 जो है इसमें हम देखें इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो हमको x की जो वैल्यू मिल के आ रही है x इक्वल टू 19.821 आ रहा है। कितना आ रहा है 19.821 और दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आएगी 0.99637। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 19.89%।
एक एबंडेंस तो हमको मिल गया, x के फॉर्म में ले लिया, तो हमने अज्यूम कर लिया था कि एबंडेंस ऑफ बोरोन जो है 10b5 वो आ रहा है आपका 19.89। तो एबंडेंस ऑफ बोरोन ऑफ दिस, मैं इसको यही आंसर को लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 19.89। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका 18.11%। तो ये एबंडेंस हमको मिल गया दोनों के। एक आपका आ गया 10b5 का, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 19.89%, और वैसे इसका एबंडेंस जो आएगा आपका ये हो जाएगा आपका ये। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एबंडेंसेस को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो बी विद अस, जॉइन अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट आल्सो। थैंक यू।